कहानी साउथ कैरोलिना के एक साहिली कस्बे एनीविल से शुरू होती है। एक बहुत ही खतरनाक समंदरी तूफान हरिकेन कस्बे की तरफ बढ़ रहा है और हुकूमत ने सबको फौरन इलाका खाली करने का हुक्म दिया है। यहाँ हमें कहानी के अहम किरदारों के बारे में पता चलता है। डकोटा ये एक लड़की है जो अपनी फौतशुदा माँ के घर में अकेली रहती है। उसे एक जहनी बीमारी है जिसे अगोराफोबिया कहते हैं, जिसमें इंसान को घर से बाहर निकलने और खुली जगहों पर जाने से शदीद खौफ आता है। भूख की वजह से वो मजबूरन खाना लेने बाहर निकलती है, लेकिन बाहर का माहौल और फायर ट्रक का सायरन सुनकर उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो डरकर वापस अपने घर में बंद हो जाती है। 3 यतीम बच्चे और जालिम बाप। कस्बे के दूसरी तरफ 3 बहन भाई रून, डी और विल एक दलदल स्वैम्प में नहा रहे होते हैं। वहां उनका सुतीला रिजाई बाप बिली आ जाता है और उन्हें सख्त डांटता है। वो बच्चों की फिक्र नहीं कर रहा, बल्कि उसे गुस्सा इस बात का है कि अगर बच्चों को कुछ हो गया तो मेडिकल का खर्चा कौन उठाएगा। हामला लीजा एक मीट प्लांट गोश्त की फैक्ट्री में काम करती है। वो हामला है और अपने कार में वहां से निकलने की कोशिश करती है। रास्ते में उसकी माँ का फोन आता है जो उसे बताती है कि सारे हाईवे बंद हो चुके हैं, इसलिए वो किसी ऊंची जगह पर पनाह ले। तूफान की तबाही और कस्बे में पानी का भरना पोर्ट पर मेरीन बायोलॉजिस्ट डेल, जो डकोटा का मामू चचा है, अपने साथी ब्राइन के साथ मौजूद है। उन्हें पता चलता है कि तूफान बहुत खतरनाक हो चुका है, कैटेगरी 6, और समंदर की शार्क मछलियां भी तूफान से बचने के लिए शहर की तरफ आ रही हैं। डील अपनी भांजी डिकोटा को फोन करके कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, लेकिन डिकोटा अपने खौफ की वजह से घर छोड़ने से साफ इनकार कर देती है। उधर शहर का हिफाजती बंद लेवीज टूट जाता है और समंदर का पानी तेज रफ्तारी से पूरे कस्बे में दाखिल हो जाता है। उसी दौरान गोश्त की फैक्ट्री का एक मुलाजिम बाब अपने ट्रक में जा रहा होता है कि सैलाब का पानी उसके ट्रक को बहा ले जाता है। ट्रक एक मुजस्समे से टकराता है और इसमें मौजूद मछलियों का चारा, गोश्त का कचरा पूरे पानी में फैल जाता है। इस खून और चारे की बू सूंघकर बहुत सारी खूनख्वार शार्क मछलियां कस्बे की गलियों में आ जाती कीज। पानी में शार्क्स का राज और पहली हलाकते हामला लीजा की कार पानी के तेज बहाव की वजह से एक दरख्त में फंस जाती है और कार में पानी भरना शुरू हो जाता है। 2 आदमी स्कॉट और जिमी अपनी कश्ती में लीजा की मदद के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही जिमी पानी में उतरता है एक शार्क उसे खींच कर ले जाती है और उसका बाजू काट देती है। डकोटा अपने घर की खिड़की से ये सब देख रही होती है और वो शार्क को देखकर चीखती है। बाब ट्रक वाला भी लीजा की मदद के लिए ट्रक से बाहर निकलता है, लेकिन शार्क उसे भी जिंदा निगल जाती है। उसके बाद वो शार्क स्कॉट को भी कार पर पटक कर मार डालती है। अब लीजा कार में अकेली और बेबस रह जाती है। डकोटा का अपने खौफ पर काबू पाना और लीजा की मदद डकोटा पुलिस 911 को फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लीजा पानी में डूब रही होती है और चलाती है कि मैं हामला हूं, मुझे बचाओ। ये सुनकर डकोटा का दिल पिघल जाता है। वो अपने अगोराफोबिया के खौफ को पीछे छोड़ती है, किचन से चाकू लेती है और घर के फर्नीचर पर पैर रखते हुए खिड़की से बाहर निकलती है। पानी में शार्क मछलियां घूम रही होती हैं, लेकिन डकोटा बड़ी होशियारी से एक कार से दूसरी चीज पर छलांग लगाते हुए लीजा की कार तक पहुंचती है। वो चाकू से कार की छत का कपड़ा और फंसी हुई शाखें काटती है और लीजा को बाहर निकालकर अपने घर की ऊपर वाली मंजिल पर ले आती है। वहां पहुंचते ही लीजा को शदीद दर्दीजा लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी बच्चा पैदा होने का वक्त करीब आ जाता है। बच्चों का अपने जालिम बाप से बदला। दूसरी तरफ बच्चों के घर में भी पानी भर जाता है। शार्क मछलियां घर के अंदर आ जाती हैं और बच्चों की सौतीली माँ रेशल और बाप बेली को बच्चों के सामने ही खा जाती हैं। बच्चे एक मेज पर चढ़कर अपनी जान बचाते हैं। उसी दौरान उन्हें पानी में बहता हुआ एक लफाफा मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि बेली और रेशल उनसे प्यार नहीं करते थे, बल्कि हुकूमत की तरफ से बच्चों की देखभाल के लिए मिलने वाले पैसों चेक्स के लिए उन्होंने बच्चों को रखा हुआ था और खुद अयाशी करते थे। रोन बड़ा भाई हिम्मत करके डूबती हुई बेसमेंट में जाता है और वहां से बेली का रखा हुआ डायनामाइट बारूद निकाल लाता है। वो बारूद के साथ गोश्त बांधते हैं और शॉर्क्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए पानी में छलांगे लगाते हैं। जैसे ही शॉर्क्स गोश्त खाने आती हैं, बारूद फट जाता है और शॉर्क्स के चिथड़े उड़ जाते हैं। बच्चे बेली के ट्रिक की चाबी ढूंढकर वहां से फरार हो जाते हैं। डील की एंट्री और ड्रामाई अंजाम। डील मेरीन बायोलॉजिस्ट एक न्यूज रिपोर्टर जो की मदद से कश्ती लेकर एनीविल कस्बे में दाखिल होता है। इधर डकोटा के घर पानी बहुत ऊपर आ चुका होता है। डकोटा शॉर्क्स का ध्यान भटकाने के लिए वाइब्रेट करने वाली चीजें जैसे इलेक्ट्रिक टूथब्रश बैग में डालकर पानी में फेंकती है ताकि शार्क उनके पीछे जाएं। इसी दौरान डकोटा के घर की दीवारें तूफान की वजह से गिर जाती हैं और लीजा पानी में गिर जाती है। पानी के अंदर ही लीजा एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। एक शार्क बच्चे के रोने की आवाज सुनकर लीजा पर हमला करने बढ़ती है, तो डकोटा हार्पून गन मछली का शिकार करने वाली बंदूक से शार्क के मुंह पर वार करती है। इसी वक्त डील अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। वो पानी में एक ताकतवर टेजर बरकी झटका देने वाला आला
फेंकता है जिससे शार्क मछलियां तलमुलाकर भाग जाती हैं। एक आखिरी शार्क फिर भी हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पानी में से नीली नामी एक बहुत बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क, जिस पर डील की टीम रिसर्च कर रही थी, निकलती है और उस छोटी शार्क को अपने जबड़े में दबाकर मार देती है, क्योंकि डील ने बताया था कि शार्क सिर्फ अपने से बड़ी शार्क से डरती है। फिल्म का इख्तिताम, सबको बहिफाजत बचा लिया जाता है। डकोटा अपने मामों डील के गले मिलती है, इसका बाहर जाने का खौफ भी खत्म हो चुका है। लीजा अपने फोन पर अपनी माँ को कॉल करके अपने बच्चे की खुशखबरी देती है। रिपोर्टर इस सारी कहानी को लाइव कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन फिल्म के बिल्कुल आखिर में हार्बर मास्टर रेडियो पर वार्निंग देता है कि एक और उससे भी बड़ा तूफान कस्बे की तरफ बढ़ रहा है।